मेरा नाम समर है। मैं और मेरी फैमिली न्यूयॉर्क में रहते हैं, पर आज ही डैड ने आकर ये बताया कि हम सब कल ही कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहे हैं। सबका चेहरा उतर गया, कोई भी खुश नहीं था, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। सब ने बेदिली से अपना सामान पैक किया। सुबह सब 6:30 पर फ़्लाइट के लिए निकल गए। वहाँ से परवास करने के बाद हम कैलिफोर्निया पहुँच गए और वो बहुत खूबसूरत जगह थी। हम अपने नए घर में पहुँचे। वो घर काफ़ी वीराने में था और कम से कम 30 किलोमीटर के करीब कोई घर भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कहा, क्या उन्हें पूरा यकीन है जो घर उन्हें दिया गया है वो यही है? तो डैड ने कहा, हाँ शायद, क्योंकि उनसे एड्रेस खो गया है और वो अपने बॉस को ये बताकर उनकी नज़र में गिरना नहीं चाहते थे। घर के बाहर खड़े होकर जो भी वसवसे दिल में थे, अंदर जाने के बाद तो सारे जैसे गायब हो गए हों। बहुत ही खूबसूरत घर, बाहर से तो जैसे कोई पुराना वीराना भूत बंगला लग रहा था, लेकिन घर में 7 कमरे थे, 4 नीचे और 3 ऊपर। बड़ा सा लाउंज, डाइनिंग एरिया। मेरी बहन ने कहा, वाओ, ये तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। मेरी बहन और मैंने नीचे का अलग अलग कमरा लिया। मेरे एक भाई ने नीचे और दूसरे भाई ने ऊपर का कमरा लिया और पेरेंट्स ने भी ऊपर का ही कमरा लिया। बस ऊपर के बचे हुए कमरे को मॉम ने गेस्ट रूम बना दिया और नीचे का एक रूम खाली ही रहा। सब अपना अपना सामान अपने रूम में शिफ्ट करने लगे और माँ ने किचन को सेट किया। डैड ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। अब सब खाने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 घंटे के बाद भी राइडर नहीं आया तो डैड ने फिर कॉल की तो उसने बहुत ही अजीब बात बताई। उसने कहा कि आपने जो एड्रेस बताया, मैं उस भेजी हुई लोकेशन पर आया, पर वहाँ कोई घर नहीं था। मेरे डैड को लगा कि वो शायद किसी गलत एड्रेस पर चले गया है। इसीलिए वो खुद चले गए। खाना लाने के बाद जब वो वापस आए तो सब थकन की वजह से खाना खाते ही सो गए। रात के तकरीबन 2:30 बजे मेरी आँख खुली एक शोर से, तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है और हवा की वजह से बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। मैं उठी और खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने देखा कि एक औरत काले लिबास में है और नीचे खड़ी होकर मुझे ही घूर रही है। मैं बहुत डर गई और फ़ौरन अपनी बहन के पास चली गई और जब उसके कमरे में दूर से दरवाज़ा खुला तो देखा वो औरत उसके बेड पर बैठी थी। इससे पहले मैं कुछ कर पाती मेरी आँख खुल गई। मेरा गला खुशक था, पसीने से मेरा माथा भीगा हुआ था। मैंने देखा मेरी खिड़की खुली हुई है। इस बार खिड़की खुली देखकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने हाथ को बढ़ाया और खिड़की दूर से ही बंद कर दी। उसी वक्त मुझे मेरी बहन के कमरे से आवाज़ आई, जैसे कोई ज़ोर से चीखा हो। मैं उसके कमरे के पास ही खड़ी थी। इतने में मेरे भाई भी अपने कमरे से आ गया। उसने मुझे कहा, क्या मैंने भी वो आवाज़ सुनी? मैंने सर हिलाया। हाँ, मेरी पूरी बॉडी कँपकँपा रही थी। मेरे बड़े भाई ने कमरा खोला तो देखा मेरी बहन डरकर ज़मीन पर बैठी हुई है। हमें देखकर वो फ़ौरन उठी और भाई के गले लग गई। भाई ने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसकी अचानक आँख खुली तो उसने देखा उसके सामने एक औरत को अपने बेड पर बैठा हुआ। मैं भी रोने लगी और उन दोनों को सब बताया। वो हैरान थे। उस रात अपने भाई के कमरे में ही रुके रहे और पूरी रात हम जागते रहे। सुबह अपने पेरेंट्स को बताया और भाई को, जो ऊपर था। उन्हें लगा कि नए घर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने हमारा वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन हम सारे बहन भाई टीवी देख रहे थे कि किचन से माँ गुस्से से चिल्लाई और मेरे पास आई। कहा, समर, अगर तुम्हें खाना नहीं पसंद आया तो उसे फेंका क्यों? जब मैं कह रही हूँ रुको, मेरी बात सुनो, तो तुम भागकर यहाँ क्यों आ गई? हम सब लोग उन्हें कंफ्यूज होकर देख रहे थे। मेरी बहन ने कहा, मॉम, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो बहुत देर से यहीं बैठी है। उन्होंने कहा, तुम इसकी तरफदारी मत करो। मेरे भाइयों ने कहा, हाँ मॉम, ये तो बहुत देर से यहीं बैठी है। मेरी माँ के चेहरे के रंग उड़ गए। इससे पहले वो कुछ कह पाती थी, वो बेहोश हो गई। डैड आए और हमने उन्हें सब बताया। वो माँ को हॉस्पिटल ले गए। मेरी बहन और एक भाई भी उनके साथ चले गए। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था। उसने कहा, हौसला रखो, सब ठीक होगा। फिर डैड की कॉल आई और उन्होंने कहा कि वो रात में वहीं रुकेंगे। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं अपने रूम में सो जाऊं और वो यहीं लाउंज में ही है, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो उसे आवाज़ लगा दो। मैं भी अपने रूम में जाकर सो गई। मेरी एक आवाज़ से आँख खुली और देखा मेरी बहन मेरे पास बैठी हुई है। उसने कहा, आओ चलो मॉम के पास चलें, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा, भाई को भी साथ ले चलते हैं। उसने कहा, वो पहले ही जा चुका है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दरवाजे की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा, मैरी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आहिस्ता पकड़ो। पर वो मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मैं पूरी जान लगा कर चिल्लाई, जैका, मेरी मदद करो।
मैरी मुझे कहीं लेकर जा रही है। उसने मुझे अब बालों से पकड़ कर ले जाना शुरू कर दिया। घर से निकलकर वो मुझे जंगलों में ले जाने लगी। बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुकी थी। मुझ में अपने बचाव के लिए भी हिम्मत नहीं बची थी और उस वक्त मैंने अपने भाई को अपनी तरफ आते हुए देखा और मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सबके सब मेरे सामने थे। उन्होंने बताया कि जैकब ने तुम्हारे कमरे में देखा, तुम वहाँ नहीं थी। उसने तुम्हें और जगहों पर भी ढूंढा, तुम्हें पूरे घर में ढूंढा पर तुम नहीं थी। जब उसने घर का दरवाज़ा खुला देखा तो वो बाहर आ गया और तुम ज़मीन पर ही लेटी हुई थी। उन्हें सब बताया। मेरी मॉम ने कहा मेरी बहन वहाँ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों, वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो पूरा टाइम मेरे पास थी। फिर वो कौन था? हमने सारी बात पुलिस को बताई और जो उन्होंने कहा वो सुनकर हमारा पूरा घर शॉक हो गया। वहाँ जहाँ हम पिछले एक हफ्ते से रह रहे थे वहाँ कोई घर था ही नहीं। वहाँ सिर्फ मलबा था। कई साल पहले वो घर तुड़वा दिया गया था। उस घर में रहने वाले लोगों ने किसी काले जादू में अपने पूरे घर वालों को शैतान की खातिर बलि चढ़ा दिया था, जिसके बाद ये घर ख़त्म कर दिया गया था। तो हम सब कहाँ रह रहे थे? उस सब के बाद हम वापस न्यूयॉर्क चले गए। वो सदमा हमारे लिए कभी ना भूलने वाला सदमा था। आज भी हम में से कोई भी वो हादसा याद करता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं हम जिंदा कैसे हैं। अगर मेरा भाई उस रात ना आता तो मैं आज उस जंगलों में सिर्फ कहानी बन के रह जाती। मैं सबसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी नई जगह पर जाने से पहले उस जगह के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। ये ना हो कि वो जगह आपके लिए आपकी आखिरी आरामगाह बन जाए।